लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएजी रिपोर्ट में खुली बिहार सरकार की पोल। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी विधानसभा में हुआ हंगामा। सदन में जेडीयू विधायक ने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अपनी ही सरकार पर बोला हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जाएंगे दिल्ली। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ली कोरोना वैक्सीन। लालू ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में बीजेपी के सभी सांसद सरकार के कठपुतली हैं, कोई काम के नहीं है। दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब से मिले चिराग पासवान। वेतन मांग रहे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां और मौसम विभाग ने फिर जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि सीएजी की रिपोर्ट ने एक बार फिर सरकार की पोल खोल दी। 2018-19 की जारी रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने कई स्तर पर गड़बड़ी की, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। सरकार के गलत निर्णय से पटना के लोहिया पथ चक्र में काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, तकनीकी स्वीकृति से पहले ही संवेदक को 66.25 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महज 1 से 3% मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला है। इसी तरह सीएजी की रिपोर्ट में अन्य वित्तीय अनियमितताओं को भी उजागर किया गया है। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था। आज भी कई मुद्दों पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर विजय सिन्हा बार बार शांत रहने की अपील करते नजर आए। विपक्ष के सदस्यों की ओर से महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ कटाव जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग की गई। सदन के बाहर भी विपक्षी विधायकों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने हाथ में तख्ती लेकर सदन के गेट पर महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। सदन में आज जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला। परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि दूसरे की बात क्या करें, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें खुद भटकना पड़ा। हमने खुद 25,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था। कोरोना संकट में क्या परेशानी हुई या किसी से छिपी नहीं है। विधायक अजय कुमार ने कहा कि आम आदमी क्या, सरकार के मंत्री को भी बेड के लिए भटकना पड़ा था। दूसरी ओर माले विधायक ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सरकार की ओर से जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट तमाम विपक्षी विधायक सदन में वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे। बताया जाता है कि 31 जुलाई को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा या सांसद ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिल सकती है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उसका पालन करेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने आज कोरोना की वैक्सीन ले ली। वैक्सीन लेने की जानकारी उन्होंने खुद ही पत्रकारों को दी। लालू यादव ने कहा कि कोविशील्ड का टीका उन्होंने लिया है। उनके स्वास्थ्य में भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि 1 माह में उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। इसके बाद वे पटना आएंगे। तेजस्वी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हमसे भी आगे निकल चुके हैं। मेरी अनुपस्थिति में भी तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा काम किया और प्रदर्शन भी किया। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी तंज कसा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी बोलती है और कभी कुछ बोलती है। हम लोग जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। जातियों के सही आंकड़े आने से ही गरीब गुरबों को वाजिब हक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बढ़िया काम कर रही हैं। ममता दीदी विपक्ष को एकजुट कर रही हैं।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित मंत्री, विधायक और नेता हैं, सबके सब कठपुतली हैं, जिनका काम सिर्फ पीएम के साथ फोटो खिंचवाना है। उन्होंने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नीट में ओबीसी को हिस्सा देकर कोई उपकार नहीं किया है। ओबीसी वालों ने लड़कर अपना हक लिया है, लेकिन ऐतिहासिक जीत तब होगी जब नीट में ओबीसी फैकल्टी के बैकलॉग को भरा जाएगा। इसके लिए प्रयास करना होगा। सही प्रयास होने पर जीत भी मिलेगी। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। दोपहर का समय निर्धारित हुआ है। लोजपा सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए आज फिर से पटना पहुंचे। वे नालंदा, नवादा समेत अन्य जिलों में लोगों से आशीर्वाद लेने निकलेंगे। इसके पहले चिराग अचानक पारस अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब से मुलाकात की। उनकी बीमार मां हिना शहाब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके पहले चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही आज दूसरे राज्यों में बिहारियों का अपमान हो रहा है। पटना में आज वेतन की मांग कर रहे पंचायत वार्ड सचिवों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विधानसभा मार्च को निकले वार्ड सचिवों को रोकने के लिए उन पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी के फव्वारे छोड़े गए। इससे थोड़ी देर के लिए गांधी मैदान के निकट जेपी गोलंबर पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इलाका रणक्षेत्र बन गया था। बाद में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन लोगों को 4 साल से मानदेय नहीं मिला। हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। बकाया मानदेय मांगते हैं तो सरकार लाठी बरसाती है। बिहार में मॉनसून फिर से अपना रंग दिखाने लगा है। आज भी पटना समेत अन्य जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार तक 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना, नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना जताते हुए लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही कहा है कि मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और अगस्त में भी ठीक ठाक बारिश होने के अनुमान है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।